सफेद चिड़िया चांदनी अपने मामूल के मुताबिक जंगल में रहती थी। वो अपनी आदत के मुताबिक दूसरों की खिदमत करती और मोहब्बत बांटती रहती थी। एक दिन वो अपने घोंसले से दूर एक नई वादी में दाने की तलाश में निकली, तो उसने देखा कि एक छोटा सा गांव पहाड़ की गोद में बसा हुआ है। गांव के किनारे एक झोपड़ी थी जिसकी छत से धुआं उठ रहा था। चांदनी करीब गई तो देखा कि झोपड़ी के सामने एक लड़का बैठा है। उसका नाम रोशन था। वो कोई 8 बरस का होगा, मगर इसकी आंखों में वो रोशनी ना थी जो बच्चों में होनी चाहिए। उसके चेहरे पर उदासी के बादल मंडला रहे थे। चांदनी ने मुशाहिदा किया कि रोशन अकेला बैठा परिंदों से बातें कर रहा है, मगर सच ये था कि इस गांव में परिंदे बहुत कम रहते थे। क्योंकि यहाँ के किसान दाना बोने से पहले जहरीले बीज डाल देते थे ताकि परिंदे इन्हें ना चुग सकें। चांदनी ने एक नरम चहचहाहट की। रोशन ने अपना सर उठाया। उसकी नजर इस सफेद चिड़िया पर पड़ी जो चहचहा रही थी जैसे कोई बात करना चाहती हो। ये देखकर उसके चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी मुस्कान खिली। उसने हाथ बढ़ाया। चांदनी ने बजाय उड़ने के करीब आकर उसकी उंगली पर बैठने की कोशिश की। ये वो लम्हा था जब एक अनोखी दोस्ती की बुनियाद पड़ी। रोशन के वालिद का इंतकाल हो चुका था और माँ बीमार रहती थी। वो गांव के दूसरे बच्चों से अलग थलग रहता क्योंकि वो बोलने में तौतलाहट का शिकार था। इस वजह से बच्चे उसका मजाक उड़ाते। उसकी वाहिद तसल्ली जंगल की सैर और परिंदों को देखना था। और अब चांदनी उसकी पहली सच्ची साथी बन गई थी। चांदनी हर रोज आती। वो रोशन के कंधे पर बैठती, उसके कान में मीठे सूर में चहचहाती और कभी कभी जंगल से लाई हुई चमकदार पत्ती या छोटा सा फल लाकर उसके हाथ पर रख देती। रोशन ने उसे अपने दिल के सारे राज सुनाना शुरू कर दिए। वो बताता कि उसकी माँ कैसे खांसी से तड़पती है, वो कैसे स्कूल जाना चाहता है मगर बच्चों के डर से नहीं जाता, और कैसे वो अपने बाप की यादें संभाले बैठा है। चांदनी सिर्फ सुनती नहीं थी, वो समझती थी। एक दिन जब रोशन की माँ की खांसी बहुत बढ़ गई और घर में दवाई का नामो निशान ना था, तो रोशन रो पड़ा। चांदनी ने ये मंजर देखा। वो फौरन उड़ी और जंगल में गई, जहाँ उसे एक हकीम परिंदे से एक जुड़ी बूटी का पता था जो खांसी के लिए मुफीद थी। वो जुड़ी बूटी का एक छोटा सा टुकड़ा अपनी चोंच में दबा लाई और रोशन के सामने गिरा दिया। रोशन समझ गया। उसने जुड़ी बूटी को पीसकर अपनी माँ को पिलाया। अगले ही दिन माँ की हालत में नुमायां बेहतरी आई। ये मोजिज़ा देखकर रोशन की आंखों में चांदनी के लिए सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि एक गहरा एहतिराम भी जाग उठा। लेकिन चांदनी का असल इम्तिहान अब आया। गांव के मकरू आका
जफरान नामी एक सरमायादार ने फैसला किया कि वो इस जंगल को काटकर अपना कारखाना लगाएगा। दरख्त कटने लगे, परिंदों के घोंसले तबाह होने लगे। चांदनी का अपना घोंसला भी खतरे में था। तमाम परिंदे खौफजदा होकर दूर चले गए, मगर चांदनी नहीं गई। वो रोशन के पास रही, क्योंकि वो जानता था कि इसके छोटे से दोस्त को भी खतरा लाहक है। एक दिन जब बड़ी बड़ी मशीनें जंगल को चीर रही थीं, जफरान खुद आया। इसने रोशन को देखा जो एक दरख्त के नीचे चांदनी के साथ बैठा था। अरे छोटे बच्चे, यहाँ से हटो। ये दरख्त अब गिरेगा और ये सफेद चिड़िया, हमेशा से मैं इसे मनहूस समझता हूँ। ये कहकर उसने पत्थर उठाया। रोशन, जो कभी किसी के सामने आवाज नहीं उठाता था, अचानक खड़ा हो गया। उसका तौतलापन उस वक्त गायब हो गया जब उसकी आंखों में चांदनी के लिए खौफ तारी था। नहीं, आप इसे मत मारें, ये मेरी दोस्त है। रोशन की आवाज में एक ऐसी ताकत थी जो उसने कभी खुद नहीं जानी थी। दोस्त? एक चिड़िया से दोस्ती? तुम पागल हो गए। मगर रोशन डट गया। इसने चांदनी को अपने हाथ में ले लिया और कहा, अगर आप इसे मारना चाहते हैं तो पहले मुझे मारना। ये मंजर देखकर चांदनी के दिल में एक अजीब सी हिम्मत पैदा हुई। वो उड़ी और सीधी जफरान की टोपी पर जा बैठी और फिर मीठे से चहचहाई, जैसे कोई बात समझाना चाहती हो। उसका ये बेखौफ और मासूमाना अमल देखकर जफरान के चेहरे पर हैरत के आसार उभरे। उसी दौरान आसमान पर एक साया नमूदार हुआ। शाहीन, वही बदला हुआ उकाब, अपने जोरदार परों के साथ वहाँ मौजूद था। चांदनी ने इसे देखा और एक खास आवाज निकाली। शाहीन ने जफरान के सामने जमीन पर उतरकर अपने पर फैलाए। उसका रौब देखकर जफरान पीछे हट गया। शाहीन ने आवाज दी और देखते ही देखते जंगल के कोनों से दर्जनों परिंदे आ निकले, हर किस्म के, हर रंग के। वो सब शाहीन के पीछे खड़े हो गए, गोया एक फौज तैयार हो। ये वो परिंदे थे जिन्हें शाहीन ने अपनी नई जिंदगी में बचाया था और वो इसकी बात मानते थे। जफरान हैरान रह गया। इसने कभी नहीं देखा था कि परिंदे इतने मुनज्जम हो सकते हैं। रोशन ने मौका पाकर कहा, देखिए, ये जंगल सिर्फ दरख्तों का गुरु नहीं, ये इन सब का घर है। अगर आपने इन्हें बेघर किया तो ये परिंदे आपके खेतों में कीड़े मकोड़े मारने नहीं आएंगे, फिर आपकी फसलें तबाह हो जाएंगी। चांदनी ने अपनी चोंच से जफरान के जूते पर एक चमकदार पता गिरा दिया, जो दरअसल एक खास बूटी थी जिसे जंगल के बुजुर्ग परिंदे तेला बर्ग कहते थे। ये वही बूटी थी जो रोशन की माँ को सेहतमंद कर चुकी थी। ये देखकर जफरान का दिल पिघला। दरअसल उसकी अपनी बेटी भी एक पुरस्कार बीमारी में मुब्तला थी। उसने परिंदों के इस इत्तेहाद, बच्चे की बहादुराना बात और चांदनी की मासूम हरकत को देखकर अपना फैसला बदल लिया। उसने कहा, ठहरो,
शायद तुम सब ठीक कह रहे हो। उसने मशीनों को रोकने का हुक्म दिया। उसने जंगल के एक हिस्से को महफूज रखने का फैसला किया और चांदनी की लाई हुई बूटी अपनी बेटी के लिए इस्तेमाल की, जिससे उसकी बेटी भी ठीक हो गई। जमाना गुजरता गया, जंगल बच गया। चांदनी और रोशन की दोस्ती मजबूत से मजबूत तर होती गई। रोशन ने अपने तौतलेपन पर काबू पा लिया, क्योंकि चांदनी के साथ बोलते बोलते उसकी जबान खुल गई थी। वो स्कूल जाने लगा और आगे चलकर एक माहिर हयातियात बना, जो परिंदों और जंगलात के तहफ्फुज़ के लिए काम करता रहा। और चांदनी, वो हमेशा रोशन के साथ रही, न सिर्फ एक दोस्त के तौर पर बल्कि एक रहनुमा के तौर पर। उसने सिखाया कि दोस्ती की कोई शक्ल नहीं होती, कोई जबान नहीं होती, ये सिर्फ दिल से दिल का रिश्ता होता है। और कभी कभी एक नन्ही सी सफेद चिड़िया एक बच्चे की जिंदगी इस तरह बदल सकती है कि वो बच्चा पूरे जंगल की तकदीर बदल दे। शाहीन अब भी आता रहता और वो तीनों, एक बदला हुआ उकाब, एक सफेद चिड़िया और एक इंसान का बच्चा, मिलकर जंगल की हिफाजत करते। ये तीनों मुख्तलिफ थे, मगर एक ही थे, क्योंकि इन्हें एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत और आजज़ी का सबक मिला था। ये कहानी हमें बताती है कि दोस्ती की ताकत हर किस्म की रुकावटें तोड़ सकती है। चांदनी, एक नन्ही सी चिड़िया, उसने एक तन्हा और खामोश बच्चे की जिंदगी में उम्मीद की रोशनी भर दी। इस कहानी का सबसे हैरत अंगेज पहलू ये है कि अक्सर हमारी जिंदगी में तब्दीली लाने वाले सबसे ताकतवर इत्तेहादी वो होते हैं जिन्हें हम सबसे छोटा और कमजोर समझते हैं। मोहब्बत, हमदर्दी और आजज़ी की क़ुव्वत किसी भी ताकत से बड़ी होती है। अगर हमारे पास खुशी है तो इसे दूसरों में बांटें। यही असल इंसानियत है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमेशा खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।